जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू काउंसिल समवन टू टेक काउंसलिंग एंड टेल देम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इज नॉट नॉर्मल। काउंसलिंग का एक असूल होता है कि जिस शख्स को मसला हो रहा है ना उसको काउंसलिंग लेनी होती है। मसलन अगर घर में दो अफराद हैं और एक शख्स जो है वो दूसरे को तंग कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे तो तंग करके भी मजा आता है, लेकिन जिसको वो तंग कर रहा है वो बेचारा पिसता चला जा रहा है। तो काउंसलिंग किसको लेनी है? जिसको ये महसूस हो रहा है कि मैं पिस रहा हूँ। ठीक है, तो अक्सर लोग ये करते हैं कि जब आते हैं अपना कोई मसला बताते हैं और वो कहते हैं कि जी मसलन मेरे शौहर की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से या मेरे बच्चे की वजह से मुझे मसला हो रहा है। तो मैं उनको कहती हूँ कि उनको मसला हो रहा है, वो कहते नहीं उनको कोई मसला नहीं, वो तो बड़े मजे से रह रहे हैं, वो तो बड़े खुश हैं। तो मैं कहती हूँ इसका मतलब है फिर आपको काउंसलिंग चाहिए। तो पहला असूल तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि फर्ज करें आपसे कोई आके अपना मसला बयान करता है, ये भी मेरा रोज का एक काम है, मुझे कोई आगे बताता है कि मेरा ये मसला है, मैं क्या करूं, मैं उनको कहती हूँ आप प्रॉपर काउंसलिंग लें। अब वो कोई काउंसलिंग सर्विस को देखते हैं, वो फिर मुझे कॉल कर लेते हैं, मुझे कहते हैं जी बहुत महंगा है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं हमको सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि अगर अभी इसी वक्त आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, मसलन अपेंडिक्स में दर्द शुरू हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कहे कि जी आपका अपेंडिक्स फटने लगा है और आपको तकरीबन 60,000 80,000 लगेंगे, आपका ऑपरेशन होगा, अभी आप जमा करवाएं, तो आप क्या करेंगे? आप फौरन वो पैसे कहीं ना कहीं से निकालेंगे और आपको जमा करवाएंगे और आप ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ को क्योंकि हम इंपॉर्टेंस नहीं देते तो उसके लिए हमें पैसे निकालना भी मुश्किल लगता है। अक्सर औकात लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं, कहते हैं वो तो सिर्फ बातें करते रहिए, बातें तो हमें पहले से भी पता थी। आपको पता थी लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आपका दोबारा जानना, दोबारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर लोग कहते हैं कि हम खुद से अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो आप उनको कहते हैं कि अपने लिए फिर कोई आप डेडलाइन सेट करें। मसलन आप 2 महीने सेट करें, अपने लिए कोई प्लान बनाएं, और अगर आपसे ना हो सके तो फिर आप काउंसलिंग सर्विस की तरफ जाएं। और अगर फिर इसके बावजूद भी लोग नहीं जाते तो आप छोड़ दें। और अगर कभी कभी कोई ऐसा भी होता है कि मेरे पास कोई हेल्दी माइंड सेट का आता है बंदा और वो कहता है कि जी कोई खातून आ जाती है, वो कहती है कि जी मैं वैसे ठीक हूँ लेकिन मुझसे देखा नहीं जाता अपने किसी प्यारे की तकलीफ, तो मैं कहती हूँ फिर भी आप कुछ सेशंस ले लें। जब आप वो सेशंस लेंगी तो आपको हम इक्विप कर देंगे कि आप कैसे फिर उन लोगों को जो मुश्किलात में, मसलन कोई बाइपोलर है, कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, आप उसको कैसे डील कर सकते हैं घर में। तो बहुत से तरीके हैं आजकल सीखने के। हम ये हमारा माइंड सेट है, हम समझते हैं कि जो शख्स परेशान है तो सिर्फ उसी को, या जो शख्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको हम कन्विंस करें कि वो काउंसलिंग में आए। कई दफा कोई घर में एडिक्ट होता है, वो काउंसलिंग के लिए नहीं आता, हम उसके घर के बाकी अफराद को कहते हैं आप काउंसलिंग में आप तरीका सीख लें कि एडिक्ट से कैसे डील किया जाता है। आप वो कॉमन मिस्टेक्स करनी छोड़ दें। जी।